क्या तुम भी 99 ला सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में? इस बंदे के आए हैं, हमसे ही पढ़ा था दीप, लेकिन इसने साल भर पढ़ाई करी थी। लेकिन भाई अब हो सकता है, अगर तुम्हारे मन में है कि अब कुछ हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब इतनी हाई परसेंटेज के साथ इन सब के 96 97 इन इंग्लिश लैंग्वेज हैं, ऐसे ही नंबर हैं। इनने भी लास्ट टाइम पे पढ़ा, पूरे साल परेशान रहे इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड एट लास्ट दे एक्सेल्ड। तो भाई वी विल टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन एंड विल स्कोर अबव 90, और जो ठीक ठाक नंबर आते हैं जिनके, वो 95 भी क्रॉस कर सकते हैं आराम से, साइन बाय ब्लड। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया कैसे? डेली लाइव आएंगे हम 11 बजे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, ये QR स्कैन करोगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, रोज़ 11 बजे रात में आ जाना, और कोई टाइम में चेंज होगा तो टेलीग्राम पे पता लग जाएगा। ये कुछ मेरे बारे में, ठीक है, ये सब ठीक है, अभी ये सब रिलेवेंट नहीं है, टाइम नहीं है इतना, तो हमारा टाइम टेबल अभी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई तुम इनमें से पक्का आ सकते हो। ठीक है, कुछ भी काम, कोई भी काम करने से पहले हमें क्लैरिटी तो होना चाहिए कि भाई ये चीज़ फिजिबल है कि नहीं। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ तो मैं बता दूं कि यार गुरु, इस टाइम जो गुरु तुम्हारा है वो बदलना नहीं चाहिए। जो गुरु तुम फॉलो करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सही है तो उसको फॉलो करते रहो। 1000 गुरुओं को फॉलो मत करो इस टाइम, 1000 लोगों की वीडियोस मत देखो। जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है उसकी वीडियो देखो, उस पर भरोसा करो जरा। ठीक है, क्योंकि तुम 1000 जगह भटकोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लास्ट टाइम कई लोगों ने मुझे गुरु बनाया एंड दे एक्सेल्ड, और तुम भी एक्सेल कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया पढ़ाना, तो तुम कहीं से और कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। आंसर है यस, तुम 95 96 अभी भी क्रॉस कर सकते हो, 95 to 96, और बहुत ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है। लिटरेचर में अच्छे नंबर ले आओ, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। ठीक है, ओके। और हाँ, यही मैं कह रहा था ना कि 1000 गुरु नहीं होने चाहिए। मंदिर का घंटा नहीं बनना है तो एक गुरु रखो, हर सब्जेक्ट में एक गुरु रखो, या फिर कोई ओवरऑल गुरु जिसको मानते हो उसको गुरु मानो। ये बहुत ही यार गुरु मंत्र है मेरी तरफ से, क्योंकि इस टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत लोग अच्छे अच्छे टाइटल के साथ वीडियो डालेंगे, थंबनेल डालेंगे अट्रैक्टिव। ठीक है, चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने जैसा कि कहा यार, इतने लोगों के इतने अच्छे नंबर आए तो तुम्हें थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। जो अच्छी स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, दिखने में सिंपल होती हैं, बट बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बता देंगे यार, वो डेफिनेटली काम नहीं करती हैं, ना उन्हें फॉलो कर पाते हैं। भाई इंग्लिश ग्रामर को मैं 2 पोर्शन में बांटता हूँ। पोर्शन 1, इसको मैं कहता हूँ मेजर। ठीक है, और भाई ये पोर्शन, ये पैसेज हटा दो तो ये अदर फंक्शनल ग्रामर, इसको मैं बोलता हूँ माइनर। ठीक है, माइनर और मेजर का खेल चलता है। क्यों भाई, क्यों कह रहा हूँ मैं? ये देखो 20 30, ये देखो जरा 48 नंबर, 48 नंबर गाइस, और प्लस ये 2 20 और 68 मार्क्स, 68 मार्क्स का ये मेजर पोर्शन है। बाकी के बच्चे कुछ मार्क्स का ये माइनर पोर्शन है। तो मैं क्यों कहता हूँ मेजर माइनर, क्योंकि भाई इनमें स्कोर करना सबसे ज़्यादा आसान है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर लोगों को लगता था कि नहीं है, यूट्यूबर्स भी यही बोलते थे, लेकिन भाई मैंने करके दिखाया है। इट इज़ फिजिबल, टोटली फिजिबल, साइंड बाय ब्लड। इफ़ यू want to score good marks in English language, then you will have to turn the world upside down। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई तुम्हें 10 घंटे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, नो नीड। तुम भाई 2-3 घंटे भी पढ़ जाओ, 2 घंटे भी पढ़ लो है, 2 घंटे इज़ मोर देन इनफ। और भाई मैं बता दूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे राइटिंग जो है वो मीडियम से ईजी की रैंक में मैं रखता हूँ। मैं मीडियम इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ लोगों के बेस बहुत हिले हुए हैं, इसलिए मीडियम है। अगर तुम्हारे बेस स्ट्रॉन्ग है तो ईजी है। कैसे? लेट्स सी। देखो ऐसे राइटिंग इज ईजी। ठीक है, देखते हैं कैसे। कुछ भाई इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस वगैरह याद कर लो तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, वहाँ नंबर मिलते हैं तुम्हें। और कौन से तरीके का ऐसे तुम लिखना चाहते हो वो तैयार कर लो। सपोज तुम नैरेटिव तो सपोज तुम आर्गुमेंटेटिव लिखना चाहते हो, तो इंट्रोडक्शन में तुम्हारे कुछ फिक्स इंट्रोडक्शन है कि आई अपोज दिस स्टेटमेंट, और थोड़ा बैकग्राउंड डिटेल दे दो। इस तरीके नैरेटिव ऐसे है, थोड़ा कुछ बैकग्राउंड डिटेल देके, है ना, ऐसा कुछ। तो भाई पहले तो पता कर लो कि कौन सा तुम्हारा मतलब एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, कौन सा ऐसे ऑफ स्ट्रेंथ है तुम्हारा, कौन से ऐसे में तुम अच्छे से लिख पाते हो। ठीक है तो जरूरी नहीं है, बस याद रखना है स्टोरी राइटिंग ना हो, बाकी कोई भी तुम सेलेक्ट कर लो। और मैं अगर सजेशन दूँ तो आर्गुमेंटेटिव का अगर तुम्हें टॉपिक आ रहा है तो डेफिनेटली राइट दैट, क्योंकि वहाँ मार्क्स कटने की कम गुंजाइश रहती है। अगर तुम टेक्निकलिटी से फंस गए तो यहाँ ऐसे में तुम नंबर कमा दोगे। मैं तुम्हें ईजिली बता देता हूँ होता क्या है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। भाई तुम्हें स्ट्रक्चर और प्लॉट फिक्स करना है, बस तुम्हारा ऐसे तो अपने आप लिखता जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। इमेजिन अ सिचुएशन, ये 2023 का है। वन थिंग
हाँ, वेयर यू गेट टू चेंज वन थिंग इन योर स्कूल, व्हाट इट वुड बी और वाई डू यू वांट टू चेंज इट, हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज। तो भाई पहले तो तुम एक प्लॉट बनाओगे। प्लॉट होता क्या है? प्लॉट होता है भाई, ये रफ वर्क नहीं होता मैथ्स में, वैसे ये रफ वर्क होता है एक तरीका का, ये फ्रेमवर्क होता है कि भाई तुम्हारा ऐसे का फ्लो डिसाइड करता है कैसे चलने वाला है। जैसे तुम पैराग्राफ के हिसाब से लिखो, पैराग्राफ 1 में इंट्रो में कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें पॉइंट आ रहा है तो वो लिख दो, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है बस 1-2 शब्दों में, ठीक है। मैं आगे चल के वीडियोस लाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। और दूसरे पैराग्राफ में तुम्हें क्या करना है कि व्हाट वुड इट बी, तो व्हाट का आंसर तुम्हें करना है। VN के नंबर होते हैं, व्हाट, वाई, हाउ, ठीक है। सब हर चीज़ को अच्छे से पढ़ के लिखना है। तो व्हाट लिख दो दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे में लिख दो वाई, ठीक है, और चौथे में लिख दो हाउ, और 5वें में चाहो तो यार देखो मैं बताऊं यार, ये इस तरीके के जो ऐसे होते हैं नरेटिव टाइप या फिर हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं ऐसे, उनमें यार कंक्लूजन जो होती है उनमें, उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है तुम्हारा जो यहाँ पे तुमने बोला, ये सब चीज़ें जो लिखी हैं, इंट्रोडक्शन, व्हाट, वाई, हाउ, इन सब का सार यहाँ की कंक्लूजन आता है। लेकिन अगर तुम चाहो तो बीच में यहाँ एक और पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो, 4.5 ले लो इस पैराग्राफ को और तुम इंसर्ट कर सकते हो चाहो तो। मैं सजेस्ट करूँगा यार 2 से 3 पैराग्राफ रखो यार, 3 से 4 रख लो, ठीक है, 3 रखो, आइडियली 3 पैराग्राफ रखने चाहिए बॉडी में, तुम चाहो तो 4। तो इन सब का तुम जवाब दोगे जब तुम, ऐसे तो एकदम सही हो जाएगा और तुम्हें नंबर भी मिल जाएंगे। बस यहाँ पे तुम्हें मतलब मन में ये रखनी बात है कि भाई तुम यहाँ पे देखो यहाँ मीनिंग, स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए मैं बताऊँगा, कोई स्पेलिंग वगैरह नहीं आ रही है ऐसा उसका सिनोनिम यूज़ कर लो वर्ड का। मैं हमेशा ये ट्रिक बताता हूँ, अगर तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आ रही तो गलत मत लिखना, सिनोनिम यूज़ कर लेना, ठीक है। डू नॉट कमिट। और टेंस भाई, टेंस वर्ब, इन सब की प्लीज़ मिस्टेक मत करना। तो भाई यहाँ पे तुम स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे, टेंस की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे, समझ गए। तो टेंस के लिए यार टेंस अच्छे से मास्टर करो भाई। मैं बोल रहा हूँ टेंस यार हर जगह इस्तेमाल होते हैं। टेंस तुम्हारे ऐसे, ठीक है, तुम्हारे लेटर, तुम्हारे ईमेल वगैरह हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं सर, हर चीज़ में इस्तेमाल होने हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है वर्ब्स, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यार ट्रांसफॉर्मेशन अब टिक द करेक्ट आने लगे हैं, चाहो चूज़ द ऑप्शन वाले, ठीक है, MCQs टाइप के। तो वहाँ भी भाई अगर तुम्हें टेंस की अच्छी से नॉलेज है तो रुक जाए, क्या लिख दिया मैंने, अगर तुम्हें वहाँ भी टेंस की अच्छी नॉलेज है तो तुम वहाँ भी एक्सेल कर सकते हो, वहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे MCQs वगैरह आते हैं वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन काम करता है। टेंस अच्छे से क्लियर है तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हो। तो हर जगह भाई साहब टेंस तो बिल्कुल आनी चाहिए। और यहाँ पे तुम्हें टेंस आती है, स्पेलिंग मिस्टेक सही है, और जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ प्लॉट बना लो, जिससे तुम्हारा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए सर जनाब, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए कोई भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो जो पूछा गया है उसमें, ठीक है, और अपनी तरफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के तुम यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। दैट वुड बी परफेक्टली फाइन एंड वुड लाइक एक अच्छा इंप्रेशन आपके टीचर पर डाल देगी जो आपका इन्विजिलेटर होगा, ठीक है। हाँ, प्लॉट बनाओ भाई, कोई भी ऐसे हो, छोटे से छोटा हो, एक फ्रेमवर्क अगर होगा तो तुम भूलोगे नहीं कि हमने ये चीज़ लिखी है कि नहीं, ठीक है। हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ भाई, हमेशा गुरु मंत्र एक तरीके का समझ लो, प्लॉट तो बनाओ। प्लॉट मतलब रफ वर्क, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे, इसको प्लानिंग भी बोलते हैं, ठीक है, एक प्लान। अब भाई और एक लास्ट स्टेप है प्रैक्टिस, ठीक है। एटलीस्ट 3 टाइप की हर एक ऐसे प्रैक्टिस करो, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें कौन सा ऐसे लिखना चाहिए पेपर में, कौन सा ऐसे तुम अच्छे से लिख पा रहे हो। मुझे भेजना चेक करके, ठीक है, और चेक करने भेजना। तो हमारा ऐसे यहाँ पर हो गया, हमने ऐसे की जड़ समझ ली कि भाई कुछ नहीं है ऐसे में। इंट्रोडक्शन के लिए जैसे मैं तुम्हें बताऊँ यार, एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, अब उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, आई स्ट्रांगली अपोज दिस, वहाँ पे शुरू में ही बोल दिया जाता है कि भाई हम फेवर में और अगेंस्ट में हैं, और कोई भी मतलब अपना वो नहीं बदला जाता है, अपना दल, कि भाई कभी फेवर में हो गए कभी अगेंस्ट में हो गए। इन सब चीज़ें अगर हम ये सब चीज़ें याद रखते हैं तो हमारे नंबर कहीं नहीं कटती। ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कुछ चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट पता हूँ, तो ऐसे राइटिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें, ये भाई बोर्ड की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, ठीक है, वेबसाइट से मैंने निकाली है। तो ये जो मैं अभी लिया था ना 2nd नंबर वाला ऐसे, तो ये देख लो किस चीज़ के नंबर है, ठीक है। ओनली 1 चेंज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं चेंज पूछा था ना, तो चेंज दे दो, तुम क्या चेंज लाओगे, ठीक है। उसमें लिखा भी था ओनली 1, कोई ऐसा चेंज है ना। नेसेसरी बेनिफिट्स ये सब, ठीक है, ये सब लिख दो तुम। हाउ जो मैंने बोला था, जो कीवर्ड उसमें दे रखे थे सब वही हैं गाइस, सब वही है जो कीवर्ड उसमें दे रखे थे। अगर तुमने वो आंसर कर दिए तो तुमने सारी जो एग्जामिनर है जो तुम्हें क्वेश्चन जिस मतलब एक चेक करने वाला है जो तुम्हारा, वो एकदम सही नंबर तुम्हें दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आध नंबर कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक आध नंबर से कुछ नहीं होता ऐसे में। अगर ऐसे गाइस तुम्हारा पहला
जो पहली जो तुम्हारी चीज़ होती है वो चेक करती है, इन्विजिलेटर चेक करता है, वो होता है ऐसे। तो ऐसे अगर अच्छा हो गया तो अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, लोग कहते हैं भाई वोकैब बहुत हाई होनी चाहिए। दिस इज ऑल शिट, डोंट बिलीव दिस यूट्यूबर्स, इनको नहीं पता वोकैब बहुत ज़्यादा हाई। क्या मैं कह रहा हूँ, तुम अच्छी सिंपल वर्ड्स भी लिखो, सिंपल वर्ड्स भी लिखो तो चल जाएगा गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12th में थोड़ी वोकैबुलरी का खेल आ जाता है, यहाँ कोई भी नंबर वोकैब के नहीं होते हैं। तुम्हें सिंपली अच्छे से लिखना है, तुम्हें छोटे छोटे बेसिक्स याद रखने हैं, जैसे तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, टेंस की मिस्टेक नहीं करनी है, पंचुएशन वगैरह देख लेना, थोड़े से पैराग्राफ में डिवाइड करना है, अच्छे से प्लान कर दो, जो पूछा है इन्विजिलेटर ने वो आंसर कर दो, जिस तरीके के ऐसे लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ढल के लिखो। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें, अगर वो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें कोई बताता नहीं है एंड यू कमिट मिस्टेक्स। तो हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, हम रोज़ यार लाइव तो आ ही रहे हैं, तो हम लाएंगे। चलो उसके लिए मैं बता दूं तुम्हें, बहुत लोग पूछ रहे थे सर एक बैच निकाल दो, और तुम कहोगे आखिरी दिनों में क्या बैच, तो भाई आखिरी दिनों में मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि भाई आखिरी दिनों में ही बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, मुझे पता है तुम मक्कार हो तुम, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। तो भाई जस्ट 199 में जो भी यहाँ मैंने टाइम टेबल बताया है, जो कि भाई ऐसे राइटिंग पहले दिन हम करेंगे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे 5 ऐसे टोटल, है ना। मैं सब चेक करूँगा, खुद से लिख के दिखाऊँगा, तुम्हारी भी एनालाइज करूँगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं 10 दिन तक, ये टाइम टेबल तुम्हारा है, ठीक है। रहेगा इसमें जो 95 मार्क्स क्लब प्लस, ठीक है। 95 मार्क्स क्लब तो हम यूट्यूब पर ही चलाएंगे, और प्लस चलाने वाले हैं तुम समझ लो जूम पर चलाएंगे, गूगल मीट पर चलाएंगे, ठीक है। 50 बच्चों के लिए गाइस, ज़्यादा बच्चे हम भरना नहीं चाहते, ठीक है। 50 बच्चों के लिए है, और जल्दी से जल्दी एंट्री करो, क्योंकि भाई एक दिन भी लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। 10 दिन तक ये चलने वाला है, 50 स्टूडेंट के लिए पहले, और बाद में इसकी प्राइस भी डेफिनेटली हाइक होने वाली है। मैं वो काम नहीं करता कि भाई 3000 लिख दिए और आप आखिरी में काट के 199 लिख दिया, ऐसा मैं काम नहीं करता भाई। अफोर्डेबल प्राइस में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं बताऊं भाई, कुछ ही बच्चों पर मेहनत की जा सकती है पर्सनली, ठीक है। मैं बहुत मेहनत यूट्यूब पर भी करने वाला हूँ, लेकिन कुछ गिने चुने बच्चों, इन 50 बच्चों को मैं बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने वाला हूँ। मैं उनका हाथ पकड़ के 60-65 नंबर से उठा के उनको 90 प्लस कराने वाला हूँ डेफिनेटली। और जो ऑलरेडी ठीक ठाक हैं बच्चे, उनको 95 डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक देम क्रॉस 95 मार्क, ठीक है। 10 दिन 90 प्लस मार्क्स श्योर शॉट हैं, ठीक है। 10 लाइव स्ट्रीम होंगे, रात में चलते हैं गाइस, रात में मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम करता हूँ, क्योंकि भाई रात में ही मैं फ्री हो पाता हूँ, दिन भर बहुत काम होता है, ठीक है। कॉलेज में हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 10 लाइव स्ट्रीम होने वाली हैं, मैं देख लूँगा 10-11, ठीक है। नाइट में होने वाली है, ऐसा नहीं है तो मैं घंटों देने हैं, मैं कह रहा हूँ 1-आध घंटे में अपन सब वाइंड अप करेंगे और निकलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं। एक्सक्लूसिव शॉर्टकट्स होंगे, टॉपर सीक्रेट्स रिवील्ड होंगे, देवदेव को भी लेके आएंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली मेक श्योर कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। और यहाँ तुम बता दो कि भाई हमें ये कोर्स चाहिए 95 मार्क्स क्लब प्लस। नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी भाई। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि मैं उनका हाथ पकड़ूँ और उन्हें पकड़ के 95 या 90 क्रॉस करा दूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं किसी को फोर्स तो करता नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। भाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन 8 नंबर के आने वाले हैं आपके। तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एज सून एज, नो सून एज, टू सो दैट, डिस्पाइट, हार्डली, नेवर, दो, ये प्रपोजिशन मैंने लास्ट ईयर बताए थे, और ये हमेशा का मेरा गुरु मंत्र है। थोड़े इसमें ऐड करे हैं मैंने लास्ट ईयर, जो मैंने बताए थे 8 के 8 ट्रांसफॉर्मेशन सेम भैया आए थे। यू माइट गो एंड चेक दैट वीडियो आउट, ठीक है, जिसमें मैंने बोर्ड का आंसर स्क्रिप्ट मतलब जब बोर्ड का पेपर हो गया था तब आंसर डिस्कस करे थे, उसमें मैंने बताया था। बच्चे कह रहे थे भैया जो आपने बताया भैया आ गए, और बहुत सारा पेपर भाई, उस दिन क्या खुशी का माहौल था, ठीक है, कि भाई आप मिल गए आखिरी में और आपने हाथ पकड़ के हमें वहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लो, ठीक है। मैं सब कराने वाला हूँ अपने कोर्स में तो खैर, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे भी ये कर लो भाई, ठीक है, कर लेना अगर तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना है मेरे से। और ये देखो, ये एनालिसिस पूरा करा है, PYQ एनालिसिस ईयर वाइज सब कुछ कर रखा है कि ये इस ईयर में ये आए हैं। तो इन सब को देख के तुम अपनी भी कोई ट्रेंड बनाना चाहो तो बना सकते हो। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। यही हर साल रिपीट होते रहते हैं। अब भाई फंक्शनल ग्रामर से पहले मैं ज़रा लेटर वगैरह की बात कर लूँगा इस, ठीक है। ये देख लो, ये लेटर है, ये तुम्हारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट के लिए यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा फॉर्मेट भी मैंने दे दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट्स हैं तुम्हारे। ये आंसर स्क्रिप्ट है जो बोर्ड की लास्ट ईयर 2023 की, वही सेम उसी से लिया गया है। इस बार भी कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तुम्हारे स्कूल टीचर ने बता दिया होगा। वैसे आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी चेंज, ठीक है। और ये देख लो, ये तो ऐसे का है। और गाइज हाँ, ये नोटिस और ये मेल, ठीक है, इन सब का ये फॉर्मेट है। और इसके तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पर ही मिलेंगे सिर्फ, वही मांगने पर,
ठीक है, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वो करना, ठीक है। तुम प्रेसी वगैरह बोलते हो, प्रेसी बता दो, तो भाई प्रेसी कोई बड़ी बात नहीं है, बता देंगे आगे। ऐसे पॉइंट्स में दिए जाते हैं उनको इन्विजिलेटर को कि भाई ये पॉइंट्स लिखे हो तो आंसर दे दो, फुल मार्क्स, वरना एक हाथ काट लो अगर पॉइंट मिसिंग है, ठीक है। और ये तुम्हारे तुम्हारे भाई क्रक्स पकड़ना चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं है कि बड़ा लिख दिया आंसर। तुम जिस लेवल पे हो भाई 10th क्लास में, तुम्हें कीवर्ड्स पर ध्यान देना है, ठीक है। जो आंसर तुम लिखोगे ना अनसीन पैसेज के, वहाँ कीवर्ड्स जरूर होने चाहिए तुम्हें। भले ही तुम एक तो बड़ा लिख दो थोड़ा सा, लेकिन कीवर्ड जरूर डाल देना, और कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना इस प्लेन से, ठीक है, अंडरलाइन। कई बार मिस हो जाते हैं, फिर तुम कहते हो भाई हमने सही किया था, नंबर कैसे कट गया। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और चलो अब अगली चीज़ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रामर, गाइस फंक्शनल ग्रामर में वर्ब्स देखें तो वर्ब्स पूरे टेंस, लगभग ये मान लो 99% टू 100% जो वर्ब हैं तुम्हारे वो टेंस अगर तुम्हें आता है अच्छे से तो उससे क्रैक हो सकते हैं। और सिंपल वैसे टेंस से नहीं हो जाते, जैसे तुम्हें ट्यूशन टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल टीचर, उसके लिए थोड़े टेंस के एक्सक्लूसिव वो भी लगते हैं रूल्स, एक्सक्लूसिव रूल्स नहीं मतलब यूजेस, तो वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो उसकी वीडियो मैंने रेडी करी थी लास्ट टाइम, लेकिन पता नहीं कुछ उसमें वॉइस मैच केस होता है इसलिए नहीं अपलोड करी थी। अभी तो हम वो लाइव आने वाले हैं, और बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, लाइव आएंगे मतलब, ठीक है। तो वर्ब्स हो सकती है टेंस से। टेंस भाई मैंने कहा यार हर जगह इंपॉर्टेंट है, टेंस तो ऐसा रट्टा मान लो टेंस का, ठीक है। और मैंने कहता भाई कोई ऐसे यूट्यूबर से देखो, कोई ऐसे यूट्यूबर से देखो जो बढ़िया पढ़ाए, भले विदेशी क्यों ना हो, ठीक है। डियर सर ऐसे चैनल हैं जो अच्छे से पढ़ा देते हैं और जल्दी याद भी हो जाते हैं। मैं तो करवाने वाला हूँ। प्रपोजिशंस हमारी यूट्यूब वीडियो देखो, लास्ट टाइम बहुत हेल्प हुई थी। एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं बहुत ही ज़्यादा। वन शॉट भी शायद अभी नहीं डाली, पता नहीं डाली है या नहीं, भूल गया मैं, ठीक है। तो वो देख लेना, और आगे चल के मैं लाने वाला ही हूँ लाइव स्ट्रीम में। सेंटेंस ज्वाइनिंग ये नहीं करवाता हूँ मैं, लेकिन अगर तुम लोग कहो तो देख लूँगा यार, ठीक है। ये नहीं करवाता हूँ मैं, लास्ट ईयर भी नहीं कराया था, बाकी सब कराता हूँ। प्रपोजिशन के लिए अगर परेशान हो रहे हो तो ये भाई ईयर वाई एनालिसिस है, ईयर वाइज वही के वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वही के वही रिपीट हो रहे हैं। कुछ प्रपोजिशन है, मतलब इनका भी एक ट्रेंड है, अगर तुम ध्यान से देखो हर 2 साल में रिपीट हो रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड है। तुम ट्रेंड देखना चाहो तो देख लो, और वन शॉट वीडियो देख लेना सारी हमारी। और भाई बस इतनी सी बात करनी थी। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये जरा ये QR तुम जैसे ही स्कैन करोगे तुम पहुंच जाओगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना वहाँ पर, ठीक है। और वही बात मैं कर रहा था कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पर आना है और तुम चाहते हो मैं हाथ पकड़ के तुम्हें वहाँ तक छोड़ूँ, तो ये 199 रुपये इतने तो भाई क्या बोलूँ मैं, रोज़ ही उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इतने में ज्वाइन कर सकते हो भाई। प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़रूर अपने पैसे इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट नहीं होता है इस चीज़ से। हमेशा पैसा जब प्रोडक्टिविटी में यूज़ करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, वरना भाई तुम समझ लो। और जो मैंने बताया भाई, घंटा मत बनो, डोंट बी अ घंटा जिसको कि हर कोई बजा के चले जाए। चूज़ योर गुरु वाइजली एंड फॉलो दैट गुरु ब्लाइंडली, ठीक है। वाइजली चूज़ करोगे तो ब्लाइंड फॉलो भी कर पाओगे। काफ़ी लॉजिक छपा है इस बात में, ठीक है। और एक बार भाई निकल पड़ो तो मंजिल मिल ही जाती है, बस निकलने की देर है। और तुम इंग्लिश लैंग्वेज शुरू तो करो, ये डेली प्लान है। अगर तुम्हें मेरे से नहीं पढ़ना है तो खुद से पढ़ो, ये लो ये प्लान है, इसको फॉलो करो। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर तुम दिल लगा के इस प्लान को फॉलो करते हो तो यू विल एक्सेल, यू विल ईजिली स्कोर 90+ मार्क्स, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इस वक्त भी। अगर तुम बहुत ज़्यादा वीक हो तो भी तुम कर सकते हो, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। लास्ट टाइम करा है ये जो बैठे हैं ना तुम्हारे ये सीनियर टॉपर आंगड़े, ये क्या लगता है इनमें, ये देखो रिद्धि अग्रवाल, इसका रिजल्ट आया लेकिन इसने रिजल्ट नहीं देख पाया। इसका बर्थडे और रिजल्ट सेम दिन था। ये अपनी कोचिंग में थी नीट की, और इसने भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाया भाई, ठीक है। इसकी लगभग 65% थी प्री बोर्ड वगैरह में 9th में, और इसकी 97.60 आई। इसको इसने बोला कि ये जो मैंने जो आपने वीडियोस डाली थी यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम देखते वो करते थे, वही बस इंग्लिश लैंग्वेज में करके गई मैं, एंड आई स्कोर्ड अबव 90s। हाँ, तो क्या लगता है तुम्हें ये सब, इन सब के मैसेज आए थे कि भैया आपकी वीडियोस फ़ायदा हुआ, उनके बिना नहीं हो पाता। तो भाई तुम भी कर सकते हो यार, तुम भी कर सकते हो जो मैं प्लान बताया। एंड हाँ बस आज से नहीं, क्या कल से 11 PM पर मिलते हैं। कोई भी टाइम में वेरिएशन होता है तो टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। एंड जरूर सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मिलते हैं अगले लाइव स्ट्रीम या वीडियोज़ में। बाय एंड